फाइनली गाइज मेरे पास मेरा iPad Air 5 वापस आ गया है। मतलब मैंने जो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किया था वो उन्होंने डेड प्रोडक्ट मुझे दिया था। आप वीडियो देख सकते हो उसके रिगार्डिंग। आप कह रहे होगे कि यहाँ पे 2 iPad क्यों रखे हुए हैं। बेसिकली ये 2 iPad नहीं है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ये Amazon का हमारा Fire HD है जो कि बहुत पहले रिलीज हुआ था। तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफी टाइम से पहले से ये टैबलेट चलाता हूँ और ये भी iPad भी हमारा एक टैबलेट ही है। तो इस तरह से मैं इसको कंपेयर करूंगा और 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि iPad में हमारी ये चीज़ें बहुत ही खराब है। मतलब एप्पल ने हद कर दी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम iPad Air 5 में देखने को मिल रही है वो है इसकी क्रीकिंग प्रॉब्लम। मतलब वो किस तरह की प्रॉब्लम है, बेसिकली मैंने इसको कवर में लगा रखा है। तो ये बहुत ही मतलब एक क्यूट, एक बहुत ही अच्छी फिनिश का प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली एप्पल के प्रोडक्ट सारे इस तरह के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मेरा जो पुराना प्रोडक्ट आया था और काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, क्रीपिंग प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली इसको जेंटली भी थोड़ा सा प्रेस कर रहे थे पहले तो इसमें हल्की सी चर की आवाज़ आ रही थी। ये इस तरह की आवाज़ बेसिकली आनी नहीं चाहिए और मेरे इस वाले iPad में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और रूमर्स ये भी थे कि नया वाला जो iPad आया है वो ब्लू कलर का जो आया है उसमें ये प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने जो पहला वाला मंगाया था वो ब्लू कलर का नहीं था और वो ये भी ग्रे था, वो भी ग्रे है, लेकिन उसमें मैंने ऑन कैमरा मतलब रिकॉर्ड नहीं करा, बट उसमें वो प्रॉब्लम थी और ऑब्वियसली वो पूरा ही मतलब डेड प्रोडक्ट था। और वो मतलब एप्पल ने मुझे दिया और वो मैंने ऑन करा, चार्जिंग करी, लेकिन वो चला नहीं, तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब मेरे पास काफ़ी टाइम बाद ये आया और फिर मैंने इसको अप्रॉक्स क्या कहते हैं 1 वीक से ज़्यादा यूज़ करा है और उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ उसके रिगार्डिंग। ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था तो सबने ब्लू कलर में मंगाया था। तो ये तो मिथ ख़त्म कर दीजिए कि आपका अगर ब्लू कलर में क्रीपिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो ओनली ब्लू कलर में आ रहा है। वो मुझे लगता है कि एप्पल की शुरुआत की प्रोडक्शन में कोई डिफ़ॉल्ट आया था, वो सारे ही इस तरह के iPad जितने निकल रहे थे वो ख़राब निकल रहे थे। और अगर आपका भी अगर इस तरह से प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आप दबा, क्योंकि अब मैं इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको दबा के भी देख लिया है और क्या कहते हैं इसको एक तरह से कहा जाए तो अच्छी तरह से मैंने फोर्स लगा के बेंडिंग टेस्ट भी करके देख लिया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे सुनने को या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आई और ये कंप्लीटली अच्छी तरीके से काम कर रहा है जैसे कि एक iPad को करना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक तरह से iPad आपको क्यों खरीदना चाहिए, मैंने इसमें 75,000 रुपये क्यों लगाए हैं। तो बेसिकली अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या फिर आप पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो आप खरीदो। आप ग्राफिक डिज़ाइनर क्योंकि या वीडियो एडिटर हो, क्योंकि इसमें जो M1 चिप है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल चिप चाहिए तो आप iPad की तरफ जाओ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पैसे बचा के आप रेडमी, रियलमी और Amazon या जो भी iPad या फिर टैबलेट, सैमसंग के टैबलेट्स आप खरीद सकते हो, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ऐसे ही है, बस प्रॉब्लम एंड्रॉयड बेस्ड और iPad OS बेस्ड की है। अब इसमें हमें इस तरह की एप्स मिल जाती हैं, जैसे आपको प्रोक्रिएट मिल जाता है। तो बेसिकली मेरा ये काम है और मैंने इसमें प्रोक्रिएट में काफ़ी सारी मतलब अभी चलाना सीखा ही है। तो देखिए जैसे इस तरह से आप बहुत जल्दी काफ़ी सारे मतलब इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और क्या कहते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो जैसे इस तरह के फेस वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको करनी है तो वो सिर्फ इसमें मिल सकती हैं, प्रोक्रिएट की ऐप और एफिनिटी डिज़ाइनर, एफिनिटी फ़ोटोज़ और मेजरली फ़ोटोशॉप एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग iPad की तरफ जाते हैं। तो ये ऐप आपको एंड्रॉयड में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी और ना एंड्रॉयड का कोई ऐसी चिप है, चाहे स्नैपड्रैगन हो चाहे मीडियाटेक की कोई सी भी हो, जो इतनी बड़ी ऐप्स को झेल सके। लेकिन क्योंकि M1 चिप आपकी लैपटॉप्स में भी पाई जाती है, iPad में भी अब डाल दी है और iPad Air 5 में लेटेस्टली डाली है, तो इसलिए आपको मतलब पूरी बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। जैसे फोटोशॉप कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू iPad। बात हो गई कि iPad किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना, लेकिन बात ये भी है कि iPad में इतना पैसा डालने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आज भी इसकी अच्छी लगती
लगती हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर बनाने का, और जिसमें बहुत ज़्यादा अभी हम दूर नहीं है। तो बेसिकली आगे बात कर लेते हैं। इसमें जैसे आपको हमेशा पासवर्ड डालना पड़ता है, फिंगर टच का लॉक मिल जाता है, पहले आपको दबाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अनलॉक करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये अनलॉक हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे अच्छा लगता है मुझे इसमें, इंस्टाग्राम का जो इंटरफेस है वो पूरी तरीके से इसके लिए डिज़ाइन है, इस तरह से बनाया गया है। और एंड्रॉयड पे तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से चलता ही है। वहीं पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें इंस्टाग्राम कैसा चलता है। तो बेसिकली अभी तो इन्होंने थोड़ा अच्छा कर दिया है, पहले ये इस तरह से आता था, आप देख सकते हैं, मतलब इतनी छोटी स्क्रीन पे। हाँ, अब ये ऑप्शन आ गया, लेकिन इधर इतना बेजल खाली है, ये पूरा पोर्शन, और इधर ये पूरा पोर्शन खाली है। आप इतनी अच्छी कंपनी है तो एटलीस्ट जो पॉपुलर ऐप है उस पर आप काम करें। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें हर चीज़ आपको अच्छी नहीं मिल जाएगी, और जितनी ऐप आप मतलब एफिशिएंटली जो ऐप यूज़ होती हैं वो सारी ऐप हमें परचेज़ करनी पड़ती हैं। फ़ोटोशॉप का तो मतलब पूरा ही सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एडोब से, ठीक है, तो उसमें हमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर वाला लेते हैं या कहीं का भी लेते हैं तो उसमें हमें पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर फोटोशॉप का हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं और जाते हैं एफिनिटी डिज़ाइनर की तरफ, तो गाइज वो आपको 2500-2600 रुपये की पड़ती है। और वहीं पे एफिनिटी डिज़ाइनर के साथ आपको लेना पड़ेगा एफिनिटी फ़ोटोज़ भी, वो भी 2500 तकरीबन का है। प्रोक्रिएट आपको 1000 रुपये 900 रुपये तक का पड़ जाता है। तो गाइज ये लगभग, और फिर उसके बाद आप वीडियोस भी बनाएंगे कहीं ना कहीं तो आपको ल्यूमाफ्यूजन लेना पड़ेगा, वो भी मतलब 2500 का पड़ जाता है। तो लगभग आप अगर बहुत सारी इस तरह की ऐप लेते हैं तो आपके 10,000 रुपये और चले जाते हैं। तो बेसिकली इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जिसे यूज़ करना भी काफ़ी एक्सपेंसिव कई बार हो जाता है। वहीं पे अगर आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कई बार लोग अभी स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं और उनको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है। कई बार लोग नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, उनको बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आईपैड की तरफ जाएं। बाकी अगर आप अमीर हैं, बहुत पैसे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाओ। और मतलब अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ है बेशक, लेकिन ऐसी भी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं है। जो चीज़ इंस्टाग्राम का पूरा इंटरफेस सही से ना दे पाए, वो क्या ही क्वालिटी होगी। और ये कवर भी मुझे मतलब अलग से परचेज करा है, एप्पल की वेबसाइट से नहीं करा, तो वो मुझे 5000 का पड़ता है। वैसे कि ये 800 रुपये का ये कवर है, और काफ़ी अच्छा कवर मुझे ये लगा। इसमें मैग्नेट्स भी हैं, आपका ये बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। पेंसिल आप इसके जैसे देखा आपने यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको यूं रखें तो इट्स लुक लाइक अ डायरी एंड क्वाइट अ क्यूट डायरी, यू नो। और बेसिकली आप इसमें यहाँ पे हाथ लगा के, बेसिकली मतलब आप ऐसे करके ना निकालें इधर से, तो यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़न भी दे रखा है। आप यहाँ से प्रेशर डालें, यूं करके निकालें, और आप पीछे से इसको काफ़ी तरीके से इस तरह से फोल्ड करके या फिर इस तरह से रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छे एंगल्स हैं, दोनों ही एंगल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मैंने ये प्रेस करा, ओके खुल गया है ये, और यहाँ पे मैंने इसको रख दिया तो ये अपने आप चार्ज होने लग जाता है। तो इस तरह से मुझे एक केस भी बहुत अच्छा लगा। ऊपर मैंने इसके मैट टेम्पर्ड लगा रखा है। बाकी अगर आप प्रोक्रिएट का वो देखना चाहते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं, उस पर आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। जैसे इस लेयर पे मैं ऐसे चलाऊंगा तो जैसे पेंसिल को हम साइड से चलाते हैं और वो एक शेड टाइप का देता है, तो इस तरह से ये और अगर मैं इसको ऐसे चलाता हूँ तो देखिए कितना पतला है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग करके एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, और काफ़ी लोग सिर्फ इसकी वजह से भी आईपैड खरीदते हैं कि उनको एक ड्राइंग एक्सपीरियंस और एक नोट बनाना है। जैसे काफ़ी सारे टैबलेट्स में उनको नोट बनाने का इंटरफेस अच्छा नहीं मिलता, तो उस तरह से आपको ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे देता है। तो उसके लिए अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। और मैं ऐसे मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बस ले लो। आप सैमसंग का ले सकते हो, MI का ले सकते हो, रियलमी का ले सकते हो। तो बेसिकली इसी तरह की इसका मेरा एक्सपीरियंस है। आपका क्या इसमें क्वेश्चंस है वो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्योंकि एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा है, और मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरे व्यूअर्स पहले उस चीज़ को समझ लो आप लोग लेने से पहले।
और क्योंकि क्रीकिंग प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा मेजर इशू था और मैं बताना चाहता था कि एक नॉर्मल टैबलेट में और इसमें क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने कवर कर दी हैं जो मुझे लगता है, जो कुछ चीज़ें होंगी जो मैंने कवर नहीं करी होंगी तो मेरी उसमें आप हेल्प करिए। मतलब बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए, जो भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन का आंसर करने की। बाकी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे मेरे लिए, मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, तो उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सपोर्ट कीजिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।